अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर है 17.5 और क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें तीन सेट्स ए बी और सी दिए गए हैं और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ए बी का, बी सी का, ए और बी यूनियन सी का और बी के साथ ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट असल में एक ऐसा सेट है जिसमें दो सेट्स जो इन्वॉल्व हैं उनके एलिमेंट्स को लेते हुए रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स पेयर के तौर पर पेयरिंग करते हैं और उन ऑर्डर्ड पेयर्स पर मुश्तमिल सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट है ए इंटू बी। इट मीन्स सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स के दरमियान ये प्रोडक्ट होगा, यानी इन दोनों सेट्स के हम रिलेशंस बनाएंगे। सपोज ये आपके पास सेट ए है, 1 और 2 पर मुश्तमिल है और सेट बी है 2 और 3 पर। तो पॉसिबल कितने बनेंगे इनकी पेयरिंग, यानी 1 की हम 2 के साथ पेयरिंग कर सकते हैं और 1 के साथ 3 की भी कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 के साथ 2 का पेयर बन सकता है और फिर 2 के साथ 3 का पेयर बन सकता है। तो ये पेयरिंग जस्ट हमने करनी है। ऑर्डर पेयर में हमेशा ख्याल रखना है ऑर्डर का, यानी पहले फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा फिर सेकंड सेट का एलिमेंट। फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और सेकंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट है 2। तो 1 और 2 का एक ऑर्डर पेयर बना। अगेन फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ नेक्स्ट सेट के सेकंड एलिमेंट का पेयर बनेगा। इसी तरीके से 1 के बाद 2 की बारी आएगी। अब 2 के साथ 2 का पेयर बनेगा और फिर इसी 2 के साथ सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट का पेयर बनेगा। तो आपके पास इस तरह प्रोडक्ट आ गया ए और बी का। ठीक, अब इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? कल हमने क्वेश्चन किया था, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी आर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4 है। तो देखिए 1 2 3 4 पेयर बने। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है बी इंटू सी, यानी बी का सेट जो कि 2 और 3 पर मुश्तमिल है और प्रोडक्ट विद सी। ठीक, अब क्या करेंगे आप यूँ देखें कि ये आपके पास है सेट बी जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और दूसरी तरफ आपके पास है सेट सी जिसके 3 एलिमेंट्स हैं 1 3 और 5। अब देखिए इधर कितने पेयर बनेंगे? पहले 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 5। यानी मैं प्रोडक्ट में जब लिखूंगी तो पहला ऑर्डर पेयर मेरा बनेगा 2 1 2 3 और 2 5। नेक्स्ट पेयरिंग के लिए 3 1, फिर 3 2 3 और फिर 3 से 5। ये प्रोडक्ट भी कंप्लीट हुआ। अब एलिमेंट्स की तादाद देखते हैं क्या बनी। सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद थी 2, जबकि सेट सी के एलिमेंट्स की तादाद थी 3। तो 3 इंटू 2 6। तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर हमारे पास रिजल्ट में आए, और हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड है और सेकंड एलिमेंट सेट सी से रिलेटेड है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी यूनियन सी, यानी पहले हमारे पास बी यूनियन सी का होना जरूरी है। ठीक है, तो बी के सेट हैं 2 3 यूनियन सेट सी 1 3 5। हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं यूनियन करना। दो सेट्स का यूनियन क्या है? ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर प्रेजेंट इन सेट बी और इन सेट सी और इन बोथ द सेट्स। तो इनको अरेंज करें तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर 2, फिर 3 और 5। और याद रखें कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। लेकिन ये भी आंसर नहीं है, ये बी यूनियन सी निकाला है। अब उसके बाद है ए इंटू बी यूनियन सी।
यानी सेट ए जो कि 1 और 2 पर मुश्तमिल था, प्रोडक्ट है इसका बी यूनियन सी से, यानी 1, 2, 3 और 5। जी, तो यहाँ पर देखें, हम पेयरिंग करेंगे तब हमारे पास सेट ए है जो कि 1 और 2 पर मुश्तमिल है, जबकि बी यूनियन सी का जो सेट है वो मुश्तमिल है 1, 2, 3 और 5 पर। अगेन 1 के साथ पहले 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3 और 1 to 5, यानी 1 से 1 तक एक पेयर, फिर 1 के साथ 2 का पेयर, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 5। इसी तरीके से 2 के साथ पेयरिंग करेंगे, 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, फिर 2 और 3 का पेयर, और लास्ट में 2 और 5 का पेयर। ये आपका आंसर आया। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमारे पास है बी इंटू ए यूनियन सी। यहाँ पर भी पहले ए यूनियन सी को फाइंड आउट करेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और सी के एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5। यहाँ पर भी देखें तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके लेना है 1, 2, 3 और 5, यानी ए यूनियन सी 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, जबकि सेट बी जो है वो सिंपल 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए यूनियन सी एंड बी। बी के एलिमेंट्स, बी का सेट पहले है तो पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे 2, 3 बी का सेट, मल्टीप्लाई बाय सी का सेट, और सॉरी बी ए यूनियन सी का सेट 1, 2, 3, 5। ये याद रहे कि हमने एक्चुअली इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ इनकी पेयरिंग करनी है। तो 2 के साथ 1, मैं डायग्राम के बगैर बना रही हूँ। उसके बाद 2 के साथ 2 के साथ 2, 2 के साथ 1, फिर अगला पेयर 2 के साथ 2 का होगा, फिर 2 के साथ 3, और फिर 2 के साथ 5। नेक्स्ट पेयरिंग में सेकंड एलिमेंट पर सेट बी का सेकंड एलिमेंट और सेट ए यूनियन सी के तमाम एलिमेंट्स बारी बारी यूज करेंगे। 3 के साथ 1, 3, 2, 3, 3 और 3 के साथ 5। ये भी प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में नंबर 5 पे आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है और इसका प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और सेट बी में इंटरसेक्शन के साइन के साथ सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 और 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कॉमन नंबर सिर्फ आ गया 2। ठीक, इसी इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी है, बी में सेट में एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और इंटरसेक्शन का साइन सेट सी में है 1, 3 और 5। अब इन दोनों सेट्स में देखें तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट सिंगलटन सेट, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 2 पर मुश्तमिल है, मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी नंबर 3 पर मुश्तमिल है। अब सिंपली इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 और 1 एलिमेंट है दोनों का, तो 1 इंटू 1 1, यानी सिर्फ एक ऑर्डर पेयर बनेगा जो कि होगा 2 और 3। याद रखिएगा ऑर्डर पेयर को हमेशा ये राउंड ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है।
और इर्द गिर्द हम मीडियम ब्रैकेट यूज करते हैं जो कि सेट को जाहिर करती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।